रात का समय था। दीपावली आने वाली थी। गांव की गलियां रोशनी से सजाई जा रही थीं। हर घर में खुशियां थीं। पर गांव के आखिरी छोर पर बने छोटे से टूटे फूटे घर में गोपी कुम्हार बैठा चुपचाप अपने चाक को घुमा रहा था। दो उसके सामने मिट्टी के अधूरे दिए थे। उसकी पत्नी पूछती, आज इतने चुप क्यों हो? गोपी ने धीरे से कहा, सोच रहा हूं इस बार भी बाजार में मेरे दिए कोई खरीदेगा या नहीं। पिछले साल भी बहुत से बचे थे। इस बार बच्चे के स्कूल की फीस भी भरनी है। 3। उसकी आंखों में चिंता थी। पिछले 2 साल से बाजार में चाइनीज लाइट्स का बोलबाला था। लोग मिट्टी के दिए लेना भूल गए थे। पर गोपी जानता था, दिए सिर्फ रोशनी नहीं देते, ये घर घर में धरती की खुशबू भी लाते हैं। 4। उस रात वह पूरी तरह टूट गया। उसने चाक से आधे बने दिए उठाकर बाहर फेंक दिए। पत्नी ने रोका, ऐसा मत कर, ये तेरे हाथ की मेहनत है। गोपी बोला, मेहनत का क्या फायदा जब लोग इसे खरीदेंगे ही नहीं। 5। वह बाहर बैठा आसमान देखने लगा। तभी उसका 7 साल का बेटा मुन्ना आया। उसने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा आप दुखी मत हो, मैं कल स्कूल जाऊंगा और सब बच्चों से कहूंगा कि मेरे पापा के दिए बहुत अच्छे हैं, वो सबको बताएंगे। गोपी की आंखें भर आईं। वह सोचने लगा, बच्चे कितनी जल्दी हिम्मत दे जाते हैं। सच। अगले दिन मुन्ना सच में स्कूल गया। उसने अपनी क्लास में सबको बताया, मेरे पापा के दिए सबसे सुंदर हैं, इनसे पूजा होती है, चाइनीज लाइट से नहीं। बच्चों ने भी अपने अपने माता पिता से कहा। शाम तक 5 लोग गोपी के घर दिए लेने आ गए। गोपी को यकीन नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर सबको दिए दिए। सैन। फिर गांव की आंगनवाड़ी की टीचर आईं। उन्होंने कहा, भाई गोपी, हर साल हम प्लास्टिक के दिए लाते थे, इस बार बच्चों को असली दिए से पूजा सिखाएंगे। उन्होंने 100 दिए खरीद लिए। गोपी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम आपने तो मेरी दीपावली रोशन कर दी। 8 शाम को गोपी ने बचे हुए दियों को देखा। बस 10 दिए बाकी थे। वह उन्हें देखकर सोचने लगा, एक जमाना था जब लोग मिट्टी के दिए के बिना दीपावली नहीं मनाते थे। अब लोग चकाचौंध में खो गए हैं। 9। तभी गांव का प्रधान आया। उसने गोपी से कहा, भाई पंचायत भवन की पूजा के लिए दिए चाहिए थे। बाजार गए पर वहां प्लास्टिक के दिए थे। सोचा असली दिए तो गोपी के ही अच्छे लगेंगे। उसने गोपी के सारे बचे हुए दिए भी खरीद लिए। 10। अब गोपी का घर रोशनी से भर गया था। उसने पहली बार राहत की सांस ली। पत्नी ने मिठाई लाकर दी। मुन्ना बोला, पापा देखा, मेरे स्कूल वालों ने आपके दिए खरीद लिए। गोपी ने बेटे को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में चमक थी। 11 रात को पूजा के बाद गोपी ने घर के बाहर एक दिया रखा। वह अकेला बैठा उसे देख रहा था। हवा के हल्के झोंके में दिया टिमटिमा रहा था। वह सोचने लगा, ये दिया भी मेरी तरह है। हवा उसे बुझा नहीं सकती जब तक उसकी बाती में उम्मीद की लौ है। 12। उसने आसमान की तरफ देखा। तारों की चमक फैली थी। उसने मन ही मन भगवान से कहा, मुझे सिर्फ इतना देना कि कभी मेहनत और उम्मीद से भरोसा न उठे। उस रात उसका घर तो रोशन हुआ ही, उसका दिल भी दिए की तरह जगमगा उठा।